पॉकेट एफएम पर आप सुन रहे हैं देव वैरागी की सस्पेंस भरी कहानी द अननोन कॉलर, मेरे यानी अद्वैत के साथ। मैंने अपनी फाइलों को बंद करा और अपने दोनों हाथ कुर्सी के पीछे रख आरामदायक होते हुए अपनी आंखों को बंद करा। आंख बंद करते ही पता नहीं क्यों मेरी नींद लग गई। शायद इसलिए क्योंकि कल रात को मैं आज होने वाले कांड को लेकर ज्यादा उत्साहित था। तभी मेरे फोन की घंटी बजी। अचानक से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि किसी जाने पहचाने नंबर से कॉल आ रहा है। मैं समझ गया कि यह कॉल पप्पू का है। मैंने हेलो बोलकर फोन उठाया। तब सामने से आती हुई आवाज ने मुझे कहा, हेलो सर जी, क्या हाल है? तेरे फोन आने से पहले तो सब कुछ अच्छा था, लेकिन आगे का पता नहीं। आगे अच्छे होने की उम्मीद भी मत करना सर। क्यों? मैंने चौंकते हुए पूछा। तब उसने हंसते हुए कहा, क्योंकि आपको आज घने जंगलों के बीच में अपनी बहादुरी साबित करनी होगी। क्या मतलब है तेरा? तू तो कोई कांड करने वाला था, लेकिन तेरी बातों से तो लग रहा है कि तू मुझसे ही कोई कांड करवाना चाहता है। मैं सही कह रहा हूं ना? आप बिल्कुल भी सही नहीं कह रहे हो। मैं कांड करने से पहले ये देखना चाहता हूँ कि आप मेरे किए हुए अच्छे कर्म यानी कांड को झेलने लायक हो भी या नहीं। मैंने अपनी कुर्सी से खड़े होकर उससे कहा, तेरी फालतू की बातें तू अपने पास ही रख, सीधे मुद्दे पर आ जा। तब उसने कहा, ठीक है, आपको करना यूं है कि आज रात को 11 बजे आपको शहर के बाहर वाले भूतिया जंगल में जाना है और 2 घंटे वहां जंगल के भीतर रुककर बाहर आ जाना है। मैंने उसे बड़े प्यार भरी आवाज में कहा, और भला ये क्यों करूंगा मैं? तब पप्पू ने जवाब दिया, आप ये नहीं करेंगे, कमला दीदी की चिंता आपसे ये काम करवाएगी। उसकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैं हैरान हो गया और चौंकते हुए उससे कहा, कमला दीदी? कहाँ है कमला दीदी? देख, उन्हें अगर कुछ भी किया ना तो मैं तेरी चमड़ी नोच डालूंगा। मेरी इस दयनीय आवाज पर उसने हंसते हुए कहा, मुझे डर लग रहा है सर, मुझे डर लग रहा है। प्लीज ऐसी बातें करके मुझे और ना डराएं। इतना कहकर वह हंसने लगा और फिर वह बोला, कमला दीदी सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगी जैसे ही आप उस जंगल से बाहर निकलोगे। ठीक है, बताओ क्या करना है? आपको बस आज रात को उस जाने माने डरावने जंगल में जाना है और उस जंगल के अंदर आपको 2 घंटे भटकना है, बस। ये सारा पप्पू ऐसे बोल रहा था जैसे मुझे जंगल में नहीं किसी पार्क में टहलने जाना हो। अभी तक मुझे लगता था ये सिर्फ सनकी है, पर आज की बात सुनकर ऐसा लगने लगा कि ये मेंटल है। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने उसे हाँ बोल दिया और हाँ बोलते ही उसने फोन कट कर दिया, वही पुरानी हंसी के साथ। वो एक भयानक जंगल था। मैंने सुना है कि उस जंगल में एक भयानक शैतान रहता है जिसकी शक्ति 14 और अमावस्या के दिन बहुत अधिक होती है। वैसे तो मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता, लेकिन हॉरर फिल्मों ने मन में किसी एक कोने में कहीं न कहीं डर को जगह दे रखी थी। मैं रात का इंतजार करने लगा। शाम का ढलता सूरज बहुत तेजी से डूब रहा था। मैंने सोचा रात को तो जंगल जाना है, इसलिए घर पर अभी हो आता हूँ, क्योंकि आज कमला दीदी तो है नहीं। मैं थाने से बाहर जाने लगा कि तभी बाहर बैठे 2 कांस्टेबल की आवाज मेरे कानों में पड़ी। सही कहा, आज की रात अमावस्या की रात है। आज 12 बजे के बाद भूल कर भी उस जंगल की तरफ मत जाना, नहीं तो जान जा सकती है। मैं नहीं चाहता था कि उन दोनों की पूरी बात सुनूं, क्योंकि ज्यादा बात सुनने से मन का डर और बढ़ जाता है। मैं वहां से घर के लिए निकला और खाना बनाकर खाना खाकर तकरीबन 9 बजे फिर से घर से थाने की ओर निकला। आधे 1 घंटे थाने का काम निपटाकर मैं उस जंगल की तरफ चल दिया। मैं अपनी कार को घर पर रखकर अपनी बुलेट बाइक से जंगल की तरफ बढ़ रहा था। जंगल दूर था, इसलिए मुझे वहां पहुंचने में समय लगा। चांद की चांदनी अंधेरे में कहीं खो चुकी थी। घने अंधेरे की वो काली रात न जाने कौन सी नई मुसीबत लेकर आने वाली थी। मुझे लग रहा था आज तो मेरा सामना भूत से जरूर होगा। अभी तो मैं सिर्फ शहर के बाहर पहुंचा ही था कि मेरे चेहरे पर पसीना आने लगा था। देखते ही देखते मेरे दाईं तरफ घना जंगल दिखाई देने लगा और बाईं तरफ वही तालाब जहां मुझे रमेश की लाश मिली थी। वो तालाब भी काफी बड़ा था, लेकिन उस जंगल का आधा था। मैंने अपनी गाड़ी फॉरेस्ट अधिकारियों के द्वारा लगाए हुए बोर्ड के नीचे रोकी।
रात के समय अंदर प्रवेश करना मना है, कृपया अंदर जाने की भूल ना करें। ये बात बड़े अक्षरों में लिखी हुई थी बोर्ड पर। उस बोर्ड के ऊपर एक स्ट्रीट लाइट थी जो पूरे शहर के कोने की आखिरी लाइट थी। उसके बाद दूर दूर तक कोई रोशनी का निशान नहीं था, जब तक कोई दूसरा गांव या शहर नहीं आ जाता। मैंने उस जंगल में जाने वाले दरवाजे को खोला और अंदर गया, जहां अंदर फॉरेस्ट वालों ने एक ऑफिस बनाया हुआ था। वहां पर एक वन रक्षक भी सो रहा था। मैंने उसको जगाना सही नहीं समझा, क्योंकि मुझे शक था कि कहीं वो मुझे अंदर जाने से रोक न दे। मैं आहिस्ता आहिस्ता दबे पैर आगे बढ़ने लगा। तभी चारों ओर फैले हुए घने सन्नाटे को चीरकर एक आवाज आई। यह आवाज मेरे पैरों के नीचे आई हुई सूखी लकड़ी की थी। वहां इतनी ज्यादा खामोशी थी कि लकड़ी की हल्की सी आवाज भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। मुझे लगा जैसे लकड़ी की आवाज सुनकर फॉरेस्ट गार्ड जाग जाएगा, इसलिए मैं वहीं शांत होकर कहीं रुक गया। जब फॉरेस्ट गार्ड की तरफ से कोई हलचल नहीं हुई तो मैंने फिर आगे बढ़ना शुरू किया। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरे अंदर का डर धीरे धीरे बाहर आने लगा। मैं उस डर से लड़ता हुआ आगे जा रहा था। धीरे धीरे स्ट्रीट लाइट का उजाला आना बंद हो गया। ऊपर से अमावस्या की रात होने की वजह से चंदा मामा भी छुपकर मेरे डर को महसूस कर रहे थे। रात के जानवरों का शोर वहां का माहौल और भी भयावह बनाने को बेताब हुए जा रहा था। उस घने जंगल में इतना सन्नाटा था कि मेरे चलने की आवाज मुझे ही डराए जा रही थी। मैं हिम्मत रखते हुए आगे बढ़ा, लेकिन तभी एक भारी चीज मेरे कंधे पर आकर गिरी। मैं चाह कर भी चिल्ला नहीं सकता था, क्योंकि फॉरेस्ट गार्ड जाग जाता। मैंने थोड़ा डरते हुए अपने शरीर को पीछे घुमाया और अपनी नजरें नीचे करके देखा। वह एक सूखी लकड़ी थी। मैंने ऊपर देखा तो एक उल्लू ऊपर बैठा हुआ मुझे घूरे जा रहा था। उस उल्लू की आंखें मुझे देखकर ये कह रही थी कि मानो जैसे वह मेरा स्वागत कर रही हूँ। रात के घने अंधेरे में उसकी चमकती आंखें देखकर मेरा डर और बढ़ने लगा। तो दोस्तों, कहानी यूं ही जारी रहेगी और इसके नए मोड़ को जानेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड कीप लिसनिंग टू पॉकेट FM।